हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पहले का मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शंस बॉक्स चेक करिए। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए MCQ सिलेबस टेस्ट लेने के लिए। क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक क्वेश्चंस, हर एक लेक्चर्स, हर एक नोट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सभी लाइक जरूर करिए। किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2017-19 एग्जाम में क्वेश्चंस सेंट्रल लेवल के एग्जाम में देखने को मिला है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2007। फ्रेंड्स, भारत के 27वें राज्य उत्तरांचल को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से बाहर किया गया था। इसका नाम जनवरी 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। दोस्तों, अब कितनी स्टेट है? 28 स्टेट है। यूटी कितनी है? 8। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से क्वेश्चंस होगा। अमेंडमेंट से क्वेश्चंस होगा, शेड्यूल से क्वेश्चंस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। जो हाईलाइटेड की पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चंस देखने को बनेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86 अमेंडमेंट एक्ट। और आपके ये एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिला है 86 अमेंडमेंट से। ठीक है, जैसे कि आपको क्लियर है कि संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें लिखा गया है कि इट इज़ शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी citizens of India who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or what between the age of 6 and 14 years। ठीक है, यह हर माता पिता का कर्तव्य है कि जिन बच्चों की आयु 6 से 14 साल के बीच में है उनको शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 86 अमेंडमेंट एक्ट, और इसका आर्टिकल भी याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मॉडिफाइड देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर मोर क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में सबसे लंबा संशोधन भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फोकस करिए इस क्वेश्चंस के ऊपर, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 42 अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये? फ्रेंड्स, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 सबसे लंबा संशोधन था, जिसने अपने इतिहास में संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए। इसे मिनी संविधान और इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है इस 42 के। और 42 के एक और भी पॉइंट है, वो अगर क्वेश्चंस में इंक्लूड किया गया होगा, हमारी टीम ने इंक्लूड किया होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज वीडियो के एंड में आपको मैं इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए बताइए। अगर फ्रेंड मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका उद्देश्य क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, जैसे कि आपको क्लियर है, सी ऑप्शन क्या कहता है? टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य के निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से काम करते हैं। वे एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत विस्तृत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रीड कर लीजिए। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशंस भी देख लिया, इसका पढ़ लिया। ठीक है, फॉन्ट छोटा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, या फिर अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसके इस्तीफे को संबोधित करते हैं? इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए इसका सही आंसर। क्वेश्चंस, किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 56A के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति
भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करता है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और आर्टिकल इसका याद रख लेना, क्योंकि आर्टिकल बन जाता है। लेकिन ये क्वेश्चंस कभी आज तक एग्जाम में देखने को मिला नहीं है आर्टिकल से रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है आपसे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देंगे? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी, इंग्लिश में रीड करूँगा, हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर सलाह की बात हुई है, एडवाइजरी की बात हुई है। ठीक है, एडवाइस कौन करता है? ठीक है, अपना मत कौन रख सकता है? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर अपनी सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, मॉडिफाइड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्यों, चुनाव आयुक्तों के अध्यक्ष और वित्त आयोगों के सदस्यों और महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में सलाह देता है। ठीक है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? जिस क्वेश्चन की मैंने अभी ऊपर आपसे बात की कि अगर इंक्लूड किया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या बात हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि 42 जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, मिनी संविधान उसको कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम में देखने को मिले हैं, एसएससी वगैरह में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एचएस जैसे एग्जाम के लिए। ठीक है, और यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आया है। तो यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं 42 संवैधानिक संशोधन के अनुसार। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कैबिनेट। अब दोस्तों, राष्ट्रपति ऐसे इमरजेंसी नहीं लगा सकता है, उसके लिए भी क्या उसको चाहिए? भारत के संविधान के 42वें संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, यह बहुत बड़ी पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज किसके पास अपना इस्तीफा सौंपते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हुई है, यहाँ पर ऑप्शन सामने हैं, जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेसिडेंट। ये तो आपको सभी को क्लियर होगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। हालांकि उन्हें संसद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद की सिफारिश पर भी उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उन्हें संसद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सबसे बड़ी बेंच थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स, फॉर मोर क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रीड करिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ का गठन वर्ष 1973 के केशवानंद भारती मामले में किया गया था। 1976 में गोलकनाथ मामले में दूसरी सबसे बड़ी पीठ का गठन किया गया था। पीठ यानी कि बेंच। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जजेस उसमें रहते हैं। ठीक है, जो सुनवाई करते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया पॉइंट? तो दोस्तों, अब आपने क्या करना है, ये HPG की आपकी टीम का नंबर व्हाट्सएप करिए डिटेल्स के लिए, MCQs के लिए, टेस्ट के लिए। क्रैश कोर्सेज चल रही है अंडर प्रोफेशनल्स। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।